वाहिगुरु 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 जी का खालसा 1955 में इस शहर में FSC का इम्तिहान दे के गया था। इस कॉलेज में पढ़िया सी जो कि टांडे है और इतों पहला जी शिक्षा एक जीवन में तब्दील करने जी दात को प्राप्त हुई सी एक खालसा स्कूल में हुई सी जिथे मेरी जिंदगी के मन एक जाग रखा सी। जाग रखना एक मनुख का पहला एक स्टैप है कि असी जिस तरह जमदे बच्चे को गुरती दी जाती है इस तरीके एक सिखा के बच्चे गुरबाणी की गुरती जाग लाया जाता है और जब जाग लग जाए फिर उस विचों मक्खन कढ़िया जा सकता है। विद इन योरसेल्फ लाइफ जिंदगी कोई सौखी नहीं जिन्नी सानू लोगों ने भुलेखे च पा के सानू गुमराह किया। ये जिंदगी लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस। ये कोई खुदा की सीधनी जिंदगी जितनी सब तो औखा काम है वो जीना है। मरना सौखा गोली खा के मर जाओ लेकिन जीवन में जीना संघर्ष करना लाइफ को एक चैलेंज समझना चैलेंज में दुखों का मुकाबला करना ये कोई तकड़ा बंदा बहादुर ही इस काम के पड़े चाड़ सकता है। एवरी पर्सन मस्ट बिकम ए ग्रेट वॉरियर। सानू हर एक मनुख को जिंदगी युद्ध करने तैयार रहना चाहिए क्योंकि धन जियो तय को जग में मुक्ति हर जग में युद्ध विचार दे अनित न नित रहे जसनाव चढ़े भाव सागर। तो बच्चों मैं 46 साल पहला अपना देश छड़ के देश फिजिकली छड़ के बाहर मुल्कों से चला गया लेकिन मैं अपने देश को दिलों नहीं छड़ सका ना मैं छड़ना चाहता क्योंकि मैंने कितों जिंदगी मिली है इस देश में अकल कितों मिली है इस देश में समझ कितों मिली है इस देश में कितों मिली है मैनू गुरमत के ज्ञान चो ये अकल प्राप्त हुई जिस कारण करके मैं उन्हें भुल नहीं सकिया मैं उन्हें डिलीट नहीं कर सकिया बिकॉज द नॉलेज ऑफ गुरमत इज सो पावरफुल यू कैन नॉट लीव इट इफ यू वांट टू लीव इट। ये चाहते कि मैं अंदरों इस कैटे को खत्म कर देव बच्चों कभी खत्म नहीं होएगा भावें तुम कितने चले जाओ। सिख कभी मरदा नहीं मैं क्या सिख कभी सिख सौ जाता है सिख सौ जाता है तो सुते में जब जगा देवो सुते में जे जगा देवो तब सिख पहली नींद पूरी करके मूर्खता की सियाणप बच्चे ताकतवर हो गया जाता एक बहुत बड़ी साड़ी कौम की साढ़े धर्म की करामात है। तो बच्चों 1977 से मैं देश छड्या और अज उस देश में 46-47 साल रह के मैं सारी दुनिया का रटन किया। मैं धियां नूं मिलिया बच्चियां ने नौजवानों को जिहड़ियां कहंदियां सी असीं क्लीन शेव नाल विआह कराउणा है असीं गुरसिख नाल विआह नहीं कराउणा। ये रिवाज बन पिया क्लीन शेव जट सिख कभी बच्चों दस्यो जट कभी सिख होएगा बहुत जट कभी सिख होंदा जट कभी सिख होंदा जट कौन होंदा है हिंदू कौन होंदा जात है ना जात वाला कौन होंदा है सिख नहीं होंदा सिख की जात कोई नहीं असी जात उस छड्डी नहीं उन्हें साढ़े पिछे नहीं। तो खैर मेरा जो तरीका से पढ़ाने का एक वो खतरे मुझे मेरा जो तरीका से मैं खोज की कि बच्चे धर्म क्यों नहीं पढ़ते। मैं जब कॉलेज में गया मैं फिजिक्स पढ़ी केमिस्ट्री पढ़ी हिस्ट्री पढ़ी जोग्राफी पढ़ी मैं मैथ भी पढ़िया इंग्लिश भी पढ़ी पर मैं धर्म की शिक्षा कितने प्राप्त नहीं की थी। धर्म की शिक्षा की सूँ पढ़नी चाहिए है या नहीं ये गल अज मैं साझी करनी। पहले तो पता हो व्हाट इज द रिलीजन धर्म है कि तुहाडी जगह घर में कोई सियाना बच्चा दस सकता है अज तक
ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੋ। ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਬੇਟਾ, ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਰੁਕੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ what is the definition of the religion, concept of religion. Anybody? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਕੈਮੀਕਲ। ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਬਾਡੀ। ਜ਼ੂਓਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਐਨੀਮਲ। ਐਂਡ ਬੋਟਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਇੰਸ ਆਫ ਪਲਾਂਟ। तो बच्चों रिलीजन भी एक सब्जेक्ट है, एक अलग सब्जेक्ट है। इट इज द साइंस ऑफ आत्मा। क्यों बोलिए? साइंस ऑफ द सोल। एंड सोल इज एन एनर्जी, सोल इज ए पावर, and the superpower in the whole creation. The power of soul is functioning behind each and every creature. इस सृष्टि की सारी रचना के पीछे एक शक्ति काम करती है जिसने इस सारे संसार को अपने लपेटे में लिया है। मैं उस आत्मा की साइंस को पढ़ना, मैं केड़ी साइंस पढ़नी थे। हूँ बच्चों एक गल मैं तुहानू पूछनी चाहना, मेरे नाल सारे जने बोलियो रिलीजन। बोलो उच्ची बोलो, थोड़ा जिहा मैं थोड़ा उच्ची समझदा। रिलीजन is a practical way of human life. और समझा कि तुम की है रिलीजन? एक अमली जीवन जीने का एक मनुखी जीवन जीने का एक अमली रास्ता है। यह अमली प्रैक्टिकल वे। और तुम दसो जीना आता बंदे जे जीना आता बंदे पुलिस की लोड़ थी, जे जीना आता कि ट्रैफिक में कंट्रोल करने की लोड़ थी। अपने नाम तो पशुओं ने जीना होगा, लाइना से जाते कट्ठे बैठ के खेलते भी है, लड़ते नहीं साढ़े मगर जंगलों से बड़े प्यार ना रहते, जानवर बीमार नहीं होंगे। और कोरोना बंद होया ना, से बंद नहीं होया कोरोना, वो से बंद नहीं कोरोना है तो साढ़े वर्गे किसी बंद नहीं कोरोना नहीं है, क्योंकि बंदर ने इस कुदरत के काम में पंगा ही नहीं लिया। ठीक है, मैं तुम्हें पूछना चाहना कि बंजर जीना होता है ना? होता मनुष्य नहीं। मैं दसदा 77 मैं छोटा जब मेरा परिवार थी, मैं एक विजिट करने गया जू। तू पता की होंगे? चिड़ियाघर की होंगे पता? चलो असं गए उत्थे तो चिड़ियाघर में हजारों किस्म के जानवर, कितने शेर, कितने चीते, कितने बघियाड़, कितने बड़े बड़े सप। चलो असं सारे देख रहे हैं। देखने के बाद उन्होंने एक कमरा बनाया बोलते नहीं होना, इस तरह कमरा बनाया। कमरे के एक खिड़की बनाई, उत्ते लिखा द मोस्ट डेंजरस एनिमल। उस कमरे में लिखा the most dangerous, be careful. बच के जो बड़ा खतरनाक जानवर इसको भेज दिए। और मैं तो सारे जानवर देख रही थी। मैं अपने बच्चों ने कहा पीछे बैठ जाओ, पहले मैं देखा कि नहीं देखी। चलो बच्चों मैं ताकि थड़ी देखा, इधर देखा, पता चला एडा प्लान से बिताया कोई उत्थे जानवर, कोई जानवर ही सारा खाली। पर जब मैं खिड़की देखा तो सामने कंध के उत्ते एक बहुत बड़ा मिरर लगा सी, शीशा की लगा सी। कुछ कौन देता सी? मैं कहते पीछे देता सी, सीखा पीछे ऐसे खिड़की सीधा लगे सी ना, तो मेरा मुंह मैं उस चिड़ियाघर में जानवर देखा सी। यू आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन दिस। ये सबको खतरनाक बंदा मनुष्य है।
1200 औरत इंडिया के रोज मारी जाती है। कौन मारता भला? मारता अपने बच्चे के सामने कदर करता कि नहीं करता? होंगे नहीं कदर। बांदे ने मारी बांदी करी, इन्हें मारे पिछों बांदे ने अपनी बांदी मारी करी। असं अपन औरतों बच्चों के सामने मामा का कदर करते, असं भी सब तो ज़्यादा खतरनाक जानवर है। सानू जीना होना चाहिए पर वही सिखाऊंगा। चलो मैं जी 2-3 गल्लां करके समाप्ति करांगा क्योंकि सानू भी काहली है। बच्चों पहला की धर्म की परिभाषा, धर्म एक मनुखी जीवन जीने का अमली रास्ता। इतने सिक्की गल है जीन सीखना, तुहानू जीना नहीं आता, तुहानू आपे ने सिखाया ही नहीं, तुहानू खिडौने दे विच पाता मेरे पुत्र मेरा बच्चा तो बाप ही बाप इतना उहे कर दिता, बच्चा सिर से चढ़ गया। कहता हूँ मैं थोड़ा प्यो हाँ, तुसीं मेरे बच्चे हो, असीं प्यो बना दो। अगे 11 बच्चे घर थे, 11 बच्चे करते सी, हर एक बड़ा पीसफुल घर सी। अज एक बच्चा घर दे विच मुसीबत बनी, एक बच्चा नहीं साम होंदा तुहाडे कोलों। क्यों? उन्होंने अकल ही नहीं सिखाई किसी, उन्होंने समझ ही नहीं सिखाई, खिलौना बना दिया। तो बच्चे वेरी डेंजरस, उन्होंने एक बड़ा खतरनाक हो गया दूसरी गल। और है ये थोड़े को बुका नहीं है, देख लो बच्चा। रिलीजन इज ए साइंस, रिलीजन इज ए धार्मिक विज्ञान, धार्मिक and it is a science of the soul. एक आत्मा का, धार्मिक आत्मा का विज्ञान, धार्मिक आत्मा का विज्ञान। आत्मा जी है सब तो बड़ी शक्तिशाली, अगर कोई दुनिया से कोई सोर्स है शक्ति का, आत्मा का। आत्मा का जो सानू प्रकाश साडे गुरुआं ने करके दिखाया, तत्ती लोह ते बैठ के दिखाया। What was that? तत्ती लोटे को बैठेगा, तत्ती लोटे कौन बैठा सी जिन्हें दस्या सी that I am not the body but I am the soul। आत्मा नहीं सकती, तत्ती लोटे शरीर छक गया, दरिया के सुटता, शहीद कर देता। और गुरमुख प्यारे आत्मा कदी शहीद नहीं। आत्मा ने नीहां जिक्कन हो गई, तो बदियां देगां च उबड़ गई। आत्मा की सांस बड़ी शक्तिशाली, जिन्हें दुनिया सांसा भी नहीं समझ सकती कि असी कौन हाँ। ये मैं तुहानू साझी करनी है अज। हू आर यू? सानू रब ने किहड़ियां चीज़ां दित्तियां कीमती, देख लो। एक शरीर दिता बड़ा कीमती, एक सानू की दिता हुण बच्चो मनुखी शरीर नूं कदी शीशे में वेखो, देखते हो शीशा, मुझे देखो तुहाडे वर्गे शरीर का किते होर इहो जिहा बाकी जीवन जंतुओं की किते नहीं लगे। दिस द बेस्ट एंड द स्पेशल डिजाइन। तेरा भी शरीर है ना, मेरी का शरीर भी है, बांदे का भी है ना, और तुहाडे शरीर वर्गा दुनिया के कोई शरीर नहीं। और फिर इस शरीर ने तुझी फिट किया, हाँ आप तरह की सिर किया, थले सारा मैं जानवर ही हाँ। आई एम एनिमल फ्रॉम हियर टू हियर, मैं पशु हाँ थले इतों ने। पर मुद्दे जरा मैंने दिता मां दी जे बरतना सही ढंग नाल तुसीं फिर संत बन जाओ, तुसीं इत्थे की बन जाओगे? गुरमुख बन जाओ। पर जे इन्हूं ना वरते तो किस तरह मूर्ख बन जाओगे, पागल बन जाओगे। तुसीं फिर असंख मूर्ख, असंख चोर, असंख अमर, असंख गड़बड़, असंख पापी कौन करता? कौन करता? ये असंख जप, असंख भाव, असंख पूजा, असंख ग्रंथ, असंख योग कौन बनया? असी आ जो रब ने समझ दिता है उत्ते टॉप ऑफ द बॉडी स्पेशल है।
ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ ਇਨਸਾਨ को ना ਵਰਤੋਗੇ ਹਵਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਯੂ ਮਸਟ ਲਵ ਯੂਰ ਬॉडी। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ। ਬਰਸ਼ ਕਾਹਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ। ਸਿਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਕੋ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਪਰ ਇਹ ਹੱਥ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਪਾਣੀ ਧੋਤੇ मूत प्रीति ये साबुन अंदर भी कुछ है एडी और ये मात्र वो तो पे बाहर outside inside you have two personality, one is inside, one is outside। इस करके मैं तो ये कहना कि बच्चों हूँ एक गल समझनी है। देखो अपनी उठे, इफ यू डू नॉट लव योर बॉडी, मेरी होती ये समझ लो जिन्हें तुम रिश्ता करना, इफ यू डू नॉट लव हिज बॉडी यू कैन नॉट लव एनीवन। जेड़ा बंदा शराबा पी के अपने शरीर का नुकसान कर रहा तो कभी थका नहीं होना। इफ यू डू नॉट लव योर बॉडी यू कैन नॉट लव, क्योंकि जेड़ा रब की दी हुई जायदाद रब की दी हुई एडी बड़ी बख्शिश ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ नहीं सकिया रज का मूर्ख हो गया। इस करके रब ने सानू की दिता? शरीर। और की दिता भाई? सानू दिता मन। की दिता? बोलो की दिता सानू? अज तुसीं तुहाडे दस मन है कि नहीं बेटा अपने मन दस मन है कि पढ़ हो मैं फट लवा, पता लग जाए मैं फट लवा, मैं कहा नहीं दूंगा। पर मन है और मन की किसी मुझे पता लगा मन की है। मैं तो खोज के हट गया, को बुरा हाथ मेरा है, मन दब दे नहीं मन है कितने। तो जो मैं गुरुद्वारे बिंदा सी ताकि जैसे जा प्रकार पेशाब करने की मन को कागर कर लो, कागर करके मन तुसी कुर्बानी सुनो। मैं कहा बाबा जी दसो है कि दिन फल लवां लगदे कि हाँ होता भी बनी बनी करो मेरा मन कागर सुने अपनी अपने मौके देखो। मन साडा ख्यालां दा जोड़ जड़दा जी साडे ख्यालां दे जोड़ नूं मन कहंदे। की कहंदे ख्यालां दे जोड़ नूं अंग्रेजी च लिखना की है the sum total of your thoughts is called mind। ये बोले the sum total of your thoughts is called mind। मान गए ना ये मन सा की है ख्यालां दा समझ में छोटे छोटे बच्चे ने गल कर लगा पढ़ना फार्मूला गुड प्लस गुड good plus good plus good plus good good thought plus good thought plus good thought plus good thought is equal to good mind। you want good mind you बोले वाला good thought plus good thought plus good thought plus good thought is equal to good mind। bad thought plus bad thought plus bad thought plus bad thought is equal to bad mind। समझ गए? फिर देखो बोलते मन साड़ी शख्सियत बनाता है, पर्सनैलिटी। माइंड इज द क्रिएटर ऑफ माय पर्सनैलिटी। मन मेरी शख्सियत बनाता है। जो जो ਤੁਹਾਡਾ मन है वो जी ਤੁਹਾਡੀ पर्सनैलिटी। तो गुरु ने सानू ਇਹਦੇ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ मन ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਪਾਇਆ ਭਲਾ? नंद पाया मेरी माए सतगुरु में पाया सतगुरु पाया ऐसे तीन राग रत्न परिवार पढ़िया शब्द गावो हरि के अर्थ माना गया कि नहीं? मन जीते जी मन ਤੁਹਾਡੀ शख्सियत है। ये दूसरी गल तीसरी गल सुन मन
ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ your mind just like a boat किश्ती की तरह है जे ठीक ढंग ना चलाओगे तो फिर तुसी दरियाओं पार हो जे तुसी इस मन को ठीक ढंग ना चलाया ये किश्ती फिर डूब भी जाएगी जिंदगी दी नाले तुहानू भी डूब माइंड जस्ट लाइक अ बोट अच्छा तू देखना ये मन रहिंदा किथे ये भी पौड़ा है ना मन किथे चलो मैं चले जाएगा बड़ी दर्द दे दूँगा माइक रखो ये है स्टेप ये है ओके सपोज कि दे मैं कहना कि ये साडे को हैगा मैग्नेट ये हैगा ये मैग्नेट जे मैग्नेट दा दोने पासे की एक पासे की नॉर्थ ਇਹ ਬਚੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇਸ ਮੈਗਨੇਟਿਕ ਦੀ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ એનર્ਜੀ ਬੋਲੇ ਕੋ ਲੀਓ ਜਿਸ ਕੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਗਨੇਟ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਮੈਗਨੇਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਮੈਂ ਦੋ ਤੇ ਬਣ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ two pieces of एक मैग्नेट दे दो और उन्होंने इधर किया इधर किया एलिमेंट किया पर दो मैग्नेट हो गए ना है ना अच्छा फिर मैं चार पीस करते एक क्या होंगे फोर पीसेस ऑफ मैग्नेट बट ईच मैग्नेट हैज द मैग्नेटिक फील्ड मैं ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਡੀ ਸਟਾਰਟਡ ਫਰਮ ਵਨ ਸੈਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਇਓਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਐਂਡ ਇਟਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਯਰ ਬੋਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਮਰਦੇ ਔਰ ਸਰੀਰ ਕੀ ਬਣਦਾ ਸੈੱਲ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਸੈੱਲ ਮਰਦੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਬਰਥ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡੈਥ ਇਨਸਾਈਡ ਦੀ ਬਾਡੀ ਉਹ ਵੇਖੋ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਭਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਐਵਰੀ ਥਾਟ ਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਖਿਆਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਹਰ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਾਂਗ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ मैं अद्धे मिनट लिए गुस्से होकर बैठा अद्धे मिनट सब गुस्से हो गए with anger of half a minute will right away affect all the cells of your body and your blood ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਬਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਬੋਲੇ ਹੋ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਲ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪੈਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਰ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ The mind is living in each cell of my body. Therefore, I have to be very careful when I think. I should think positive, not negative. समझो मन की
लियो एक बोली है भी आके दर्शन करेंगे हाथ सवेले हैं मन ਤੁਹਾਡੀ ਮਨ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸਰੀਰ ਕਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਤੀਜਾ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਤੀਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਚੌਥੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚੌਥੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ कहती होती है लाइफ अगर यही मैं दस लगा और देखो सारे जने बॉडी बोलो बॉडी माइंड सोल एंड लाइफ चार के होते हैं रब ने तो बाजार जो मर जाना है कोई है बाजार जो मर जाना कोई कहाँ बॉडी मिलती है तो बाजार से कानून मन मिल जाना बाजार से आत्मा मिल जाएगी बाजार से जिंदगी मिल जाएगी बाजार से तो जो दिन पैदा हुई पता रब ने तुम की दिता दोस्तों सारे जने तो एट द टाइम ऑफ बर्थ कानून काल पर एक बड़ी कीमती चीज दी दसो कोई जन तो हम इतना हाँ जी शाबाश कोई दसो जानो के तारे रब ने केड़ी चीज हाँ ठीक है ओके ओके ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ 9 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਸਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਸਾਹ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪਰ ਜਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਐਟ ਦ ਟਾਈਮ ਆਫ ਬਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰ ਮੁਖ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਬ੍ਰੈਥ किया फर्स्ट ब्रेथ और उस एक पर जल छा दिया एक आधे में कुकड़े गिरे डांग दे खुशी मिलाई साड़ी का पुत्र है साड़ी का किया जे साह ना लेंदे इसने कपड़ा नहीं छोड़ा और घर भी नहीं जाना और उसे हाथ पर छड़ना सी ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਫੜ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਕੀਮਤ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸਵਾਸ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ with the first breath you are suffered and you know suffered and you your life ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨੀ ਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਸਵਾਸ after first breath ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ but at the time of death ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਸ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਫਰ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਦਾ ਨਿਕਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ शरीर जो देता आत्मा निकाल है तो उनके दादे में ठीक बात है और आज देखे ना राजे देख के है कि तुम मान दे में प्लीज आज ये ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਾਲਜ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ एक कॉलेज खोलिया जिथे ही गुरमत का ज्ञान है जिथे प्रैक्टिकल में जीना सीखदियां ने 18-18 19 साल की बच्चियां ने जिन्होंने मापिया ने साढ़े स्कूल किया है और असीं इन्हां नूं गुरमत के स्कूलों के उत्ते अगे जीवन एक जहाज है बंदे को जीना नहीं आता नहीं आता उस पता कि कुड़ी नूं ब्याह देने ना सॉरी करते सिखाया उत्ते की प्रोग्राम है ਅਸੀਂ ਕੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਮੌਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਓ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਾ तो मैंने मारा मतलब बैठने जगह देंगे तो आई कहते हैं जबरदस्त पेड़ है कभी कभी मैं सरदार ने अपनी पेड़ खोली है
उसने बहुत बड़ी कुर्बानी की थी मेरे। हाँ जी देखो, आई एम जस्ट प्रैक्टिकली एक्सप्लेनिंग यू व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आत्मा। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਇਹ ਕੀ ਆ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੈਰ। ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਹੋ ਗਈ ਗੁੱਡ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਲਵਾਂ ਕੀ ਪਾ ਲਵਾਂ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬੂਟ ਪਾ ਲਵਾਂ ਕੀ ਪਾ ਲਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮੈਂ ਬੂਟ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ पैर फैलाना शुरू कर। मैं जराबन की नहीं लाया घुटन भी नहीं लाया किनों लाया मैं पैर के हिलन नाल मेरी जराबा भी हिलन पैर के हिलन नाल मेरे बूट भी। तो प्यारे बच्चों पैर एक आत्मा है ये जराबा मेरा ना मन है। मैं की बोलिया पैर मेरी जराबा मेरा बूट मेरा शरीर है बूट मेरा शरीर। जब मेरी आत्मा हिलेगी तो मेरा मन भी जब मेरी आत्मा हिलेगी मेरा शरीर भी हिलेगा। पर जो मेरी आत्मा नहीं हिलेगी ना मेरा मन काम करेगा ना मेरे शरीर काम करेगा। इस करके आज बच्चे तुहानू मैं दिमाग च पाउण लगा सारे जने बोले मेरे नाल असी आत्मा फिर बोले असी आत्मा शरीर नहीं है शरीर शरीर काहदा बनिया बना मिट्टी का काहदा बनिया मिट्टी का असी मिट्टी का हो असी मिट्टी नहीं हो सकते क्योंकि मिट्टी का मिट्टी है लेकिन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਫਿੱਟ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਭ में जोत है सोए ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਸਲੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਦ ਬੋਡੀ ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਔਰ ਸੋਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨਾ। ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨੇ और जब निकल जाने विचों nobody cares about your body। इतना कभी आज मैं 10 जना इदात ने वर्ल्ड लेवल उत्ते प्रचार करना नौजवानों ने शुरू किया ते ओदा जर्मनी में गए फ्रांस में गए इंग्लैंड में गए और साउथ अफ्रीका में गए अमेरिका में गए। तो इस करके साडा सिर्फ एक काम है नौजवान बच्चों को गुरमत की शिक्षा प्राप्त करने उसी तरह पढ़ना चाहिए जिस तरह से केमिस्ट्री पढ़ते जिस तरह से फिजिक्स पढ़ते जिस तरह से पैथोलॉजी पढ़ते हैं जिस तरह की बायोलॉजी पढ़ते हैं इस तरह से रिलीजन पढ़ना क्योंकि आत्मा का ज्ञान सब तो बड़ा तो इन्ना कुछ कहना होया मैं पुरोधिकार गलत में आदि हैं जिन्होंने मासूम थे पढ़ना गलबात करना मौका मिला। बाकी मैं इतने नवंबर 20 तक इतने हैं और 21 नवंबर वापस कैनेडा चल जाना। फिर मैं होर किसी किस्म की गलबात करनी पई क्योंकि दाह का काम ही है कि बच्चों को सही गाइडेंस देनी सही जीवन। ठीक है बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अति सत्कारयोग भाई साहब गुरमुख प्यारे सवारी सिंह जी कनेडा तो जो जीवन जांच ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਬੋਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ और जीवन जांच सिखाई है। आप जो अमृतवाणी सुखनी साहब का पाठ करते हो 23वीं अष्टपदी जो रमता होंगी है उसके अंदर गुरु साहब ने स्पष्ट किया है ज्ञान अंजन गुर दिया ज्ञान अंजन विनाश कृपा ते संत भेटा नानक मन प्रकाश। जो गुरु ने ज्ञान का सुरमा जोड़ा है तुहाडियां अखां च पाया तो जोड़ा अज्ञानता का हनेरा है जिस दे नाल मनुख सारा जीवन कराहे पिया रहिंदा है
ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇਣਗੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੱਲ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ, 2 ਬੱਚੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਆਇਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 8:30 ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਸਰਪਾਲ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀ। ਆਪ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਜਿਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ। ये सारे बच्चे लिख रहे हैं। ਹਾਂਜੀ अच्छा बेटे, ये सारे प्रोजेक्ट 10 प्रोजेक्ट आउणगे। हाँ, तो ये सारे बच्चे लिख रहे हो जी। जेडे बच्चे मतलब थोड़े लिखने कमजोर ने, जान छोटी क्लासा ने, सियाने बच्चे जेडे ने उन्होंने फर्ज बनता है कि उन्होंने छोटे बच्चों को आप लिखते हैं। इस तो अगे 5 प्यारे आप देखो 5 प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਮ।